हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके फॉर एग्जाम में। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में पढ़ने वाले हैं। और यह अधिनियम इतना महत्वपूर्ण क्यों है? दिवस के दिन हमें पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त हो गई थी ब्रिटिश राज से। ठीक है, तो इंडिया इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल एंड्स। तो यहाँ पर यह आर्टिकल निकला था 15 अगस्त 1947 को द हिंदुस्तान टाइम्स में। इंडिया इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल एंड्स, तो भारत स्वतंत्र हुआ और जो ब्रिटिश रूल है उसका अंत हुआ। यह 15 अगस्त 1947 को यह पेपर की फ्रंट हेडलाइन थी। तो चलिए शुरू करते हैं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में। तो सबसे पहले हमको जानना है भारतीय स्वतंत्रता। भारतीय स्वतंत्रता हमें आखिर हमारे ही देश में क्यों प्राप्त करनी पड़ी? इसका बहुत बड़ा रीजन है कि जो ब्रिटिश थे वह अलग अलग देशों में जाकर क्या करते थे, पहले व्यापार शुरू करते थे, वे धीरे धीरे उस वहां पर वो अपना राज करने लगते थे। तो वही हाल हुआ था भारत में। ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। केवल व्यापार के काम से यहाँ पर आए थे। और जो महारानी एलिजाबेथ थी, है ना, प्रथम के चार्टर द्वारा इन्हें भारत में व्यापार करने का विस्तृत अधिकार प्राप्त हुआ था। उससे पहले यहाँ पर पुर्तगाली क्या कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, और जो वेस्टर्न पार्ट्स हैं वहां पर अधिकार भी किए हुए थे। उसके पहले जो थे वह मुगल यहाँ पर राज कर रहे थे। और फिर उसके बाद जो BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वह 1773 से 1858 तक चला है। ठीक, 1600 ईस्वी में आए थे ये एज अ कंपनी यहाँ पर व्यापार करने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद ये क्या क्या है, यहाँ रूल करने लगे थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्य तक सीमित है ना, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक कार्य तक सीमित थी। फिर 1765 में क्या किए, ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अर्थात जो होता है राजस्व और न्याय के अधिकार जो थे वे अपने अंडर कर लिए और इसका अधिकार प्राप्त कर लिए। तो BEIC के रूल में जो था भारत वह 1773 से 1858 तक रहा है। ठीक, फिर उसके बाद इसके तहत क्या हुआ कि भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति क्या हुई, ज्यादा से ज्यादा बढ़ने की प्रक्रिया जो थी यहाँ से आरंभ हो गई थी। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके क्या हुआ, ब्रिटिश क्राउन रूल मतलब ब्रिटिश ताज के अंडर चला गया। तो फिर 1858 से लेकर के 1947 तक, 1858 से 1947 तक, जो जब तक हमारी आजादी हुई है तब तक यह जो था ब्रिटिश का जो रूल था वह ब्रिटिश क्राउन के अंडर चला गया था। अब यहाँ पर देख रहे हैं 1858 में सिपाही विद्रोह के परिणाम स्वरूप यह हो गया, ब्रिटिश ताज जो था ब्रिटिश क्राउन ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष अतः अपने हाथों में ले लिया था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके कारण यह शासन जो था 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक अनवरत रूप से जारी रहा। जो 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी प्राप्त हुई थी। फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को द हिंदुस्तान टाइम्स का यह आर्टिकल है, इंडिया इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल एंड्स। यहाँ पर यह आर्टिकल निकला था। तो भारत की स्वतंत्रता होती है और ब्रिटिश रूल जो है यहाँ पर खत्म होता है। तो ब्रिटिश रूल खत्म होने के बहुत सारे कारण थे, है ना, वर्ल्ड वॉर 2 भी था और अलग अलग देशों के प्रेशर भी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं पार्टीशन एंड फ्रीडम। यह क्या हुआ कि 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया था। ठीक, फिर उसके बाद समस्त शक्तियों को 2 नए डोमिनियन मीन्स जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो एक समुदाय या राज्य जो होता है ना, जो स्वायत्ता होती है उनको, है ना, मतलब वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो किसी भी तरह के निर्णय को ले सकते हैं, लेकिन ब्रिटिश रूल के अंतर्गत उन्हें डोमिनियन कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान को स्थानांतरित कर दी गई थी उनकी शक्तियां पूरी तरह से, उन्हें डोमिनियन कहा गया। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, है ना, नए डोमिनियन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वह नए जो भारत था उसके प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। और जवाहरलाल नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ दिलाई थी। 1946 में बनी संविधान सभा को स्वतंत्र भारतीय डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। जो 1946 में संविधान सभा बनी थी, अंतरिम सरकार बनी थी, उसे संविधान डोमिनियन की संसद के रूप में स्वीकार किया गया था। यह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, माउंटबेटन स्वेयर्स एज नेहरू इज ए PM ऑफ इंडिया 15 अगस्त 1947। यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन जो है जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत के प्रथम PM के रूप में शपथ दिलाई थी। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं कि कैसे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, क्या उसका प्रोसेस रहा। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की थी
कि 30 जून 1947 को भारत ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो इसके बाद सत्ता जो उत्तरदायी होगा वह भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। फिर इस घोषणा पर जो मुस्लिम लीग थी, है ना, मुस्लिम लीग के कारण ही यहाँ पर पार्टीशन हुआ था और भारत जो था वह 2 भागों में विभाजित हुआ था। ठीक है, तो इस घोषणा पर क्या हुआ कि मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत के विभाजन की बात कही। फिर 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट किया 1946 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, उसके द्वारा बनाए गए जो भी कानून होंगे यहाँ लागू नहीं होंगे। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। तो विभाजन की योजना जो हुई थी वह 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्तुत की थी और इसे ही माउंटबेटन योजना कहा गया। माउंटबेटन योजना के तहत 3 जून 1947 को भारत को 2 संप्रभु राष्ट्र, है ना, भारत और पाकिस्तान के रूप में मान्यता दी गई थी। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यह है लॉर्ड माउंटबेटन और ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू और ये है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये माउंटबेटन है और ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश को ब्रिटिश संसद में पेश किया गया। ठीक है, तो पेश कब किया गया था? 4 जुलाई 1947 को। ठीक, और भारतीय स्वतंत्रता अध्यादेश और 18 जुलाई 1947 को इसे राजशाही की संतुति मिली। जो यह स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, यह 15 अगस्त 1947 से लागू हो गया था और इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने स्वीकार कर लिया था। यह योजना थी, जो कांग्रेस था, है ना, वह भारतीय पक्ष था और मुस्लिम लीग जो थी वह पाकिस्तानी पक्ष, एक तरह से कह सकते हैं सीधे सीधे। तो इन्होंने इसे स्वीकार कर लिया और भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन जो स्टेट थे वह फ्रीडम को प्राप्त करते हैं इसके अंतर्गत। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 बनाकर उसे लागू कर दिया गया था और 14-15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और भारत आज़ाद हो गए। ठीक है, तो 14 और 15 अगस्त को 1947 को भारत पाकिस्तान आज़ाद हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ऐसा किया गया था। ठीक है, तो ये वीडियो जो है यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं और आज हमने देखा था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ था भारत से अलग होकर के। ठीक है, तो वीडियो यहीं खत्म करते हैं।